आज हम लोग पढ़ते हैं 5वीं क्लास का तीसरा चैप्टर हिंदी का है ना राधिका। हुआ यूं कि, क्या हुआ? तो बोला कैसे हुआ? तो बोला ऐसे हुआ। हुआ यूं कि मतलब कोई भी काम जो है ना कैसे हुआ, कैसे ये चीज़ हुआ उसके बारे में बता रहा है चैप्टर में। बच्चा है वो किस्सा आपको बता रहा। मैं चौथी, चौकार चौथी कक्षा में पढ़ता था। आता ना पढ़ने? हाँ, मैं चौथी कक्षा में पढ़ता था जब स्कूल में खेले गए एक नाटक में पहली अदाकारी की। नाटक होता है ना, नाटक कहीं देखा है? हाँ, तुम सब नहीं देखा? नाटक सामने में खेला जाता है स्टेज बना करके, जैसे फिल्म चलता है ना, तो फिल्म टीवी पर आता है और वो सामने में दिखाई पड़ता है कैसे हो रहा। तो ये लड़का जो है स्कूल में एक नाटक हुआ, श्रवण कुमार नाम था नाटक का। उस नाटक में अदाकारी किया। क्या बना था ये? श्रवण कुमार बोल रहा है, और मैं ही श्रवण कुमार की भूमिका निभा रहा था। जैसे किसी फिल्म में सलमान खान बन जाता ना इंस्पेक्टर, तो इंस्पेक्टर की भूमिका हो गया। उसी तरह से ये किस चीज़ की भूमिका निभा रहा? श्रवण कुमार बना। निर्देशन कौन कर रहा था नाटक का? निर्देशक किसको बोलते हैं? जो समझाता है कि कैसे करना है, उस कोई भी काम कैसे करना है, यानी नाटक में कोई भी किरदार कैसे निभाना है, जो बताता है ना उसको बोलते हैं निर्देशक। तो निर्देशक जो है ना, जो इसको इन लोगों को बता रहा है ऐसे करो वैसे करो, वो नौवीं कक्षा का एक छात्र था। और ये बोल रहा है कि मेरे लिए उसकी आधा ग य त करता योग्यता का सबसे बड़ा प्रमाण यही था कि वह चांद बिंदु है, खौकार अनुस्वार, आँखों पर चश्मा लगाए हुए था। अब ये बच्चा है ना, अब 9वीं वाला लड़का जो है आँख पर चश्मा लगेले है ना, तो इसको बहुत ज़्यादा इस पर प्रभाव डाल रहा है। इसको लग रहा है कि बाप रे बाप ये कौन आदमी है, नहीं है, समझे? वो चश्मा उस्मा लगा के हीरो बन करके उस लड़का को बता रहा है ना, इस लड़का को जो आपको किस्सा बता रहा है, तो ये समझ रहा है कि इस चश्मा उस्मा लगा रखा है तो ये बहुत ही होशियार होगा, समझे? मंच सज्जा, मंच को सजाने के लिए, जो स्टेज होता है ना, तो स्टेज को सजाने के लिए उसके हुक्म पर, 9वीं कक्षा का लड़का है ना, वो हुक्म दिया था इसको कि जाओ आज सब अपने अपने घर से ये सामान लेकर के आना, तब ना नाटक खेलेगा। तो सब बच्चे बोले हाँ ठीक है। जैसे हम सजाने के लिए सरस्वती पूजा में साड़ी मंगाते हैं ना, उसी तरह से लड़का मंगाया था साड़ी मंच सज्जा के लिए, यानी मंच को सजाने के लिए। देखो मंच सजा हुआ है ना, तो इससे मंच को सजाने के लिए उसके हुक्म पर हम सभी अदाकार, यानी जो उसमें एक्टिंग कर रहा था ना, वो सब अपने अपने घर से माँ बहनों की धोतियाँ साड़ियाँ उठा लाए थे। मंच पर, तो धोती साड़ी लेके आ गया। मंच पर बहती नदी दिखाने के लिए, श्रवण कुमार कौन था? तो श्रवण कुमार पानी भरने के लिए जाता है, उसको राजा दशरथ तीर मारते हैं, है ना, खिस्सा पढ़ा ना। श्रवण कुमार अपने माता पिता का खूब सेवा करता था, तो ये उसी नदी वाला सीन को दिखाने के लिए, मंच पर बहती नदी दिखाने के लिए जहाँ गहरी रात गए, यानी गहरी रात यानी 3-4 बजे का समय, श्रवण कुमार अपने अंधे माँ बाप के लिए पानी लेने जाता है। एक ओर पानी की बाल्टी रख दी गई थी। तो वहाँ नदी कहाँ से आता? तो धोती लेकर के नदी बनाया और उसमें वहाँ बाल्टी रख दिया, बाल्टी में पानी भर दिया, पानी निकालते हुए दिखाने के लिए।
दो लड़के श्रवण कुमार के अंधे माँ बाप की भूमिका निभा रहे थे। ये लड़का है, दोनों श्रवण कुमार का अंधा माँ बाप बना है, समझे? दोनों श्रवण कुमार का अंधा माँ बाप बना है। तो दो लड़के श्रवण कुमार के अंधे माँ बाप की भूमिका निभा रहे थे। उन्हें हिदायत दी गई थी। हिदायत मतलब सलाह, समझाया बुझाया गया था कि सारा वक्त जब तक नाटक चलेगा ना, आंखें बंद किए रहें। क्योंकि वो अंधा था ना, तो आंख बंद नहीं करके रखता तो कैसे लोग समझता कि अंधा है। ठीक है। निर्देशक महोदय ने उन्हें मंच के एन बीचों बीच का मतलब ठीक बीचों बीच, मंच है उसके ठीक बीच में बिठा, बीचों बीच दर्शकों की ओर मुंह किए, दर्शक के तरफ मुंह किए हुए, देखो इधर दर्शक है तो दर्शक की ओर मुंह किए हुए साथ साथ बैठा दिया था। एगो मम्मी बना के, एगो को पप्पा बना करके। उनमें से एक बोधराज माँ की भूमिका निभा रहा था। बोधराज है ना, ये माँ की भूमिका निभा रहा था। वह अपनी माँ की ही धोती पहने हुए था। माँ का धोती, पहले धोती साड़ी यही सब पहनता था, पहने हुए था। जिसका पल्लू समझता है ना, बार बार सिर पर से खिसक जाता था। पहने हुए था, बार बार सिर पर से साड़ी खिसक जाता था। अब नाटक शुरू हो गया। पर्दा उठा, प रेफ को पढ़ते हैं र, तो प र दा, पर्दा उठा, है ना। अब क्या हो रहा है, प और रेफ को बोलते हैं र, द आकार दा। पर्दा उठा, मेरे अंधे माँ बाप बोले। अब श्रवण कुमार ये बना हुआ ना, तो इसका अंधा माँ बाप बोला, बेटा श्रवण कुमार, बहुत प्यास, आधा प य आकार या स, प्यास लगी है। बहुत प्यास लगी है जब बोला ना, तो ये बोल रहा मैंने लोटा उठाया। ये श्रवण कुमार बना हुआ है, तो इसने लोटा उठाया, चरण वंदना की, यानी पैर छुआ माँ बाप का, और नदी की ओर चल पड़ा। उधर राजा दशरथ उछलता, पैंतरे बदलता, प इकार है अनुस्वार, तो पै अनुस्वार को न पढ़ते हैं, तो अरे पैंतरे बदलता, और अपनी मूछों, म दुर्घुकार चांद बिंदु छौकार अनुस्वार है, मूछों को ताव देता हुआ, मूछ को ऐसे ताव देता हुआ, पर्दे के पीछे से मंच पर, देखो पर्दे के पीछे से मंच पर आया है ना, मंच पर उतरा, पीठ पर बंधे तरकस में से तीर निकाला। तरकस जिसमें तीर रखता है उसको तरकस बोलते हैं, देखा रामायण में, राम जी निकालते हैं ना, रामायण नहीं देखा सीरियल। और यह कहते हुए कि कोई जानवर नदी के जल को गंदा कर रहा है, अपना तीर चला दिया। राजा दशरथ जो बना हुआ है ना, वो ऐसे कर रहा, ऐसे कर रहा, मुझ पर देख रहा, रे अब लगता है कोई जानवर जो है ना नदी के पानी को गंदा कर रहा, ऐसे करके तीर चला दिया। तीर को मैंने सीधा ऊपर की ओर जाते देखा, पर मैंने, म ऐकार में अनुस्वार न एकार ने, मैंने उसी क्षण लोटा फेंका और चारों खाने चित स्टेज पर लेट गया। देखिए लेट गया, तीर ऊपर छोड़ा, सचमुच के तीर थोड़े मारता, वैसे तीर चलाया ना, तो ये ऐसे दिखाया कि जैसे तीर हमको लग गया, ठीक है, और वहीं पर लेट गया। और सप्तम स्वर में गाने लगा। कोई मरा हुआ आदमी जैसे गाता है ना, कुछ बोलता है ना, बुदबुदाता है, तो उसी को बोलते हैं सप्तम स्वर, बेहोशी में, समझ गए, मरने की स्थिति में के जैसा अपना आवाज़ बना लिया, गाने लगा। अब बोल रहा है ये जो श्रवण कुमार बना है लड़का, जो किस्सा सुना रहा है, बोल रहा, मैंने जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, तीर सीने में क्यों तूने मारा,
क्या खता थी, खता मतलब गलती थी, बता मेरी आखिर मैंने क्या गलत काम किया, क्यों अभागे को जल भरते मारा, मैं अभागा हूँ, मेरे माँ बाप का देखने वाला कोई नहीं है, तो तुम हमको काहे तीर मारा, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। मेरी आवाज़ सप्तम में चल रही थी, जिस कारण हॉल में सन्नाटा, सौ आधा नौ, नौ आकार ना, टो आकारता, सन्नाटा छा गया। सप्तम में यानी बेहोशी में आवाज़ निकल रहा था ना इसका, तो हॉल में एकदम सन्नाटा छा गया। ये बोल रहा, मैं बराबर गाए जा रहा था, पर गीत इतना लंबा था कि ख़त्म ही नहीं हो पा रहा था। और बड़ा गीत होगा, इसमें थोड़ा सा दिया है। उधर राजा दशरथ एक पैर आगे एक पीछे रखे, पोज बनाए, बिना हिले डुले मूर्तिवत, यानी एकदम मूर्ति के जैसा बन गया, स्थिर हो गया, हिल डुल नहीं रहा, खड़ा था। इस इंतजार में, जो राजा दशरथ बना वो इस इंतजार में मूर्तिवत रुका हुआ था कि मैं गाना ख़त्म करूं और उसे संबोधित करूं, तो उससे बात करूं, उससे कुछ कहूं। उसका डायलॉग है ना श्रवण कुमार जो बना है, मरते वक्त में कुछ राजा दशरथ से कहेगा, इसलिए सुनने के लिए वो रुका हुआ था। उसका तीर कमान मेरी दिशा में स्थिर हो गया था, है ना स्थिर, देखो है ना, पर वह एक और तीर तरकस में से निकालकर मेरी ओर चला देता तो बात बन जाती। सोच रहा है कि एक अभी तो तीर ऊपरे न मारा था, अभी मेरी तरफ तीर चला जाता था, बात बन जाता। पर उसे डायरेक्टर ने एक ही तीर चलाने को कहा था और वह चल चुका था। मेरा गीत अभी आधा भी नहीं गाया गया था। अखन आधो ही गीत नहीं गेल के हैं श्रवण कुमार जो बनल छे सप्तम स्वर में बेहोशी के स्वर, कि मेरी आवाज़ फटने लगी, गला इसका बैठने लगा। किसी किसी वक्त मुझे लगने लगा जैसे हॉल में बैठे दर्शक हंसने लगे हैं। ये ऐसे पढ़ रहा ना, ऐसे ऐसे जाली मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, तो बोलो रहा, इसको लग रहा कि हॉल में बैठा हुआ आदमी सब जो है ना हमको सुन के हंस रहा। उधर मेरे अंधे माँ बाप आंख बंद किए बैठ ही नहीं पा रहे थे। जो अंधा माँ बाप बना है ना, बोधराज अंधा माँ बना है, तो अंधा माँ बाप आंख बंद किए हुए है ना, तो आंख बंद नहीं कर पा रहा था, तो कभी एगो आंख खोल लेता ई तो कभी वो खोल लेता, जो माँ बना है वो। कभी एक तो कभी दूसरा आंखें खोल देता, जिसे देखकर दर्शक हंसने लगे थे। अब दर्शक में से कोई बोल रहा, वह देख उसने फिर आंखें खोली है। हंस रहा था कि अंधरा है तो हंस आंख का खोल रहा। सहसा अचानक हॉल में ठहाका हुआ। बोधराज जो माँ बना हुआ के सिर पर से, जो अंधी माँ की भूमिका में था, धोती का पल्लू खिसक आया था, धोती खिसक गया, देखो खिसका हुआ है ना, और नीचे से उसका घुटा हुआ सिर निकल आया था। घुटा हुआ सिर का मतलब क्या है, बेल मुंडाया हुआ है ना, उसका पूरा बेल दिखाई पड़ रहा है, समझ गया ना। फिर किसी ने ऊंची आवाज़ में कहा, वह देख फिर से देख रहा है, उसने फिर से आंखें खोल दी है। दर्शक सब बोल रहा, हंस रहा, देखो हंस रहा ना, दर्शक कौन है, लड़के सब ना है स्कूल का। हॉल में बार बार ठहाके उठने लगे, फिर बार बार तालियां चांद बिंदु है, तालियां बजने लगी। फिर जब मैंने गीत समाप्त करके तड़पकर मरने का अभिनय किया तो हॉल में सीटियां बज रही थी। मेरी कक्षा के एक अध्यापक मेरे भाई बलराज से कह रहे थे, जो नाटक लड़का किया ना उसका भाई का नाम बलराज है, जो वो भी वहीं पर है, तो उसका अध्यापक बलराज से कह रहा था, यह तेरा भाई क्या कर रहा है,
तेरा भाई अभी संवाद बोलबे नहीं किया, जो बोलना था राजा दशरथ को, पहले ये मर गया। मेरी मृत्यु के बाद अभी और संवाद बोले जाने थी, मर गया ना तो उसके बाद और भी कुछ डायलॉग बोला जाने था। बूढ़े माँ बाप के साथ राजा दशरथ के संवाद थे। अंधे माँ बाप को अभी श्राप देना था। राजा दशरथ का श्राप दिया था ना कि जा, जैसे मैं अपने बेटे के वियोग में मर रहा हूँ वैसे तू भी मरेगा, तो वो सब होवे नहीं किया है अभी। पर नाटक का शेष भाग मैं भूल गया। ये नाटक खेल रहा था, भूले गया कब आगे क्या होना है नाटक में, और झट से उठ बैठा, ठीक से उठ गया। इससे हॉल में हंसी के फव्वारे फूट पड़े। सब देखा कि तो मरा हुआ था तो उठ कैसे गया, खूब सब हंसने लगा। किसी ने आवाज कसी, यानी पीछे से बोला, लेटा रह लेटा रह। कोई बोला कि लेट जा, अभी डायलॉग बचले है। पर मैं इतना बेसुध हो गया था, ये बच्चा है ना तो इसको होश दे रहा कि अब क्या करना है, कि मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मुझे और तो कुछ नहीं सूझा। मैं फिर लेट गया। फिर कोई बोल दिया लेटने के लिए तो इसको कुछ पता नहीं लगा, तो फिर से ये लेट गया। जैसे फिर से लेटा फिर लोग हंसने लगे, जिस पर ऐसी तालियां बजने लगी कि थमने में नहीं आ रही थी। अब सब ताली मारना बंद नहीं कर रहा था। सीटियां, तालियां, ठहाके, तरह तरह की आवाज़ें देर तक चलती रही। यह मेरी पहली अदाकारी थी। कौन लिखा है? भीषण साहनी, बाद में इनके बलराज साहनी बन गया। ठीक है, तो निर्देशक का अर्थ क्या होता है? निर्देशक का अर्थ होता है निर्देश देने वाला, बतलाने वाला या समझाने वाला। अदाकारी का मतलब होता है अभिनय, एक्टिंग। हिदायत का मतलब होता है निर्देश, सलाह। तर्कस का मतलब होता है जिसमें तीर रखा जाता है। जालिम का मतलब होता है अत्याचारी, क्रूर। मूर्तिवत का मतलब होता है मूर्ति के जैसा। दर्शक देखने वाले को कहते हैं। अब बेसुध मतलब बेहोश, है ना। अब इसका प्रश्न उत्तर है, श्रवण कुमार की भूमिका किसने निभाई? तो श्रवण कुमार की भूमिका लेखक भीषण साहनी ने निभाई। बोधराज को किसकी भूमिका निभाने में क्या परेशानी हो रही थी? तो बोधराज श्रवण कुमार की माँ की भूमिका में था, ठीक है ना। उसके सिर से बार बार साड़ी का पल्लू खिसक जा रहा था, है ना। और वो ठीक से आंख भी बंद नहीं रख पा रहा था। दशरथ मंच पर मूर्ति की तरह क्यों खड़ा था? दशरथ मंच पर मूर्ति की तरह इसलिए खड़ा था कि श्रवण कुमार जो सप्तम स्वर में गा रहा था ना, तो वो गाना जब बंद करता तो उसके साथ वो डायलॉग बोलता। तीर लगने के बाद कौन सा गीत गाया गया? तो लिखा हुआ है वही गाया गया। श्रवण कुमार के माता पिता बने लड़कों को क्या हिदायत दी गई थी? तो श्रवण कुमार के माता पिता बने लड़कों को हिदायत दी गई थी कि वह अपना आँख जब तक नाटक चलेगा बंद रखना है। दर्शक तालियां क्यों बजाने लगे? हाँ, तो पहले तो श्रवण कुमार के माँ बाप बार बार आँख खुल जाता था इसलिए ताली बजाने लगे। फिर माँ की भूमिका निभाने वाले बोधराज के सिर पर से पल्लू खिसक गया और उसका घुटा हुआ सिर दिखाई पड़ने लगा, इसलिए ताली बजाने लगे। बाद में अभी नाटक पूरा हुआ ही नहीं था कि श्रवण कुमार बना हुआ लेखक जो था उठ करके बैठ गया, फिर से लेट गया। तो उठ के बैठ गया तब भी लोग खूब हंसे, और लेट गया तब भी खूब हंसे, है ना। तो यही सब होगा। प्रश्न उत्तर लिख देंगे, आप याद कर दीजिएगा तो हो गया।